जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। रमज़ान का पहला रोज़ा है, उम्मीद करते हैं आपका अच्छा गुजरा होगा और उम्मीद ये भी है कि इंशाल्लाह आगे आने वाले रोज़े भी इंशाल्लाह खैर वाफ़ी से और अच्छे तरीके से जो है इंशाल्लाह गुजर जाएंगे। जनाब, आज आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं जी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट है और ये 130 बच्चे थे जी जिनको पाला गया। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट वो है जो हम कर चुके हैं। मतलब एक फिजिबिलिटी वो होती है जो आप काम करने से पहले आप रिपोर्ट बनाते हैं, आप ये देखते हैं कि आया ये काम करना दुरुस्त है या नहीं। तो मैंने इस दफ़ा कोशिश ये की है कि पहले काम कर लें, उसके बाद आपको मुकम्मल डिटेल्स बताएं कि आखिर हमने कितना ख़र्चा किया और एक्चुअल प्रॉफिट जो है जो रियल ग्राउंड्स पे है वो हमें क्या हुआ। तो 130 वच्छे ख़रीदे गए जनाब और इनको रखा गया दिसंबर के एंड पे, जो पिछला दिसंबर गुजरा है, और मार्च की 7 और 8 तारीख को इनको निकाल लिया गया। तो ये तकरीबन 70 दिन का ये प्रोजेक्ट था जी। अमूमी तौर पे आपने सुना होगा 3 माह का प्रोजेक्ट होता है, लेकिन इस दफ़ा 70 दिन पे हमने जानवरों को जो है वो तैयार करके निकाल दिया है। ये जानवर ख़रीदे गए थे जी मुल्तान से, खुशाब से, लाहौर से, और इनको इस दफ़ा जो ख़रीदा गया था ये मतलब कि उक्का पुक्का पुट्ठा जिसे कहते हैं ना, पुट्ठे का सौदा किया गया था। मतलब पुट्ठे से मुराद ये होता है कि आप जानवर का रेट लगाते हैं, जहाँ पे आपका रेट तय हो जाए उस हिसाब से आप ले आते हैं। तो दो तरीके से अमूमी तौर पे काम चलता है। एक तो ये है कि आप जानवर का रेट लगाते हैं, दूसरा ये है कि आप अपना 1 किलो वज़न का रेट तय कर लें। तो इस दफ़ा जो जानवर ख़रीदे गए हैं वो ओवरऑल जो पुट्ठा जिसे कहते हैं कि जानवर को देख के उसका रेट सेट करके हम उसको ले आए। तो जैसे ही उस जानवर को हम लेकर आए हैं जी अपने फार्म पे, उसका हमने वज़न किया, उसके ऊपर किराया डाला, तो हमें ये 330 रुपये 1 किलो का हमें जो है ना जी वो हमें पैसे पड़े। तो जब हमारे पास फार्म पे बच्चे पहुँचे हैं तो 230 किलो उनका एवरेज वेट था जी, 230 किलो, और 330 के हिसाब से एवरेज कॉस्ट हमें एक जानवर जो है वो 76,000 के अंदर पड़ा है जी। कोशिश करें, कई सारे लोग जो फैटनिंग में आ रहे हैं, एक तो बच्चे मैं रिकमेंड करूंगा कट्टों के मुकाबले में, और दूसरा कोशिश करें कि 225 किलो से ऊपर ही वज़न हो तो वो बेहतर है। अच्छा जी, 76,000 रुपये का जी हमारी ख़रीद है। अब मैं आपको बताता हूँ जी इनको फीडिंग कैसे की गई। फीडिंग के 3 हिस्से हैं जी। एक हमने पहले 20 दिन में कुछ और खिलाया, अगले 30 दिन में फिर तब्दील किया है, और आखिरी 20 दिन में फिर थोड़ा सा राशन तब्दील किया है। टोटल 3 चीज़ें हमने जानवरों को खिलाई हैं जी। एक है जी ये जो सिट्रस पल्प होता है, अब तो खैर ख़त्म हो गया, ये किन्नू का जो पल्प होता है ना, छिलका जो होता है, माल्टे का छिलका या इसको किन्नू का फूक भी कह देते हैं, और यूरिया ट्रीटेड वीट स्ट्रॉ जिसको आप सब जानते हैं, ठीक है जी, तूड़ी को यूरिया का छट्टा लगा के जो तैयार किया जाता है, और वंडा। ये 3 चीज़ों का मिक्सर दिया गया जी। तो पहले 20 दिनों में जानवरों को जी 12 किलो किन्नू का फूक, 2 किलो यूरिया ट्रीटेड वीट स्ट्रॉ जिसको आप तूड़ी कह सकते हैं, यूरिया जिसको ट्रीट की गई है, और 2 किलो वंडा हमने दिया है जी। तो ये तकरीबन 180 रुपये रोज़ का हमारा ख़र्चा बनता था जी। तो 20 दिन का ये ख़र्चा बन गया 3600 रुपये। उसके बाद जो अगले 30 दिन हैं, किन्नू का जो फोक था वो बढ़ा के 15 किलो कर दिया, और जो तूड़ी थी वो 2 किलो रही है, वंडा बढ़ा के 2 से 2.5 किलो कर दिया। तो इससे हमारा ख़र्चा जो था वो 180 से बढ़ के 215 रुपये रोज़ाना का हो गया, और 30 दिन का ख़र्चा ये बन गया 6,450 रुपये। आखिरी 20 दिन जो थे उसमें किन्नू का फोक दिया गया जी 12 किलो, तूड़ी जो है 2 किलो, और वंडा यहाँ पे 4 किलो कर दिया जी। ठीक है जी। जो सिट्रस पल्प जो है, किन्नू का जो फोक है वो हमें पड़ा जी 2.5 रुपये किलो, और जो तूड़ी है जी जिसको यूरिया का छट्टा दिया गया है वो हमें पड़ी 20 रुपये किलो, वंडा पड़ा जी 55 रुपये किलो। तो आखिरी 20 दिन में हमारा जो ख़र्चा था रोज़ का एक जानवर पे वो था जी 290 रुपये। तो ये 20 दिन का ख़र्चा बन गया 5800। तो ये हमारा फीडिंग का टोटल एक्सपेंस जो है मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब कुछ मज़ीद अखराजात हैं। 3 बंदे रखे थे जी इन पे जो इनकी लुक आफ्टर करते थे, इनको खुराक डालते थे, सफाई करते थे, वज़न भी करवाते थे। तो 15,000 एक बंदा था जी। तो 70 दिन पे हमने इसको कैलकुलेट किया, तो एक जानवर पे 800 रुपया जो है ना जी वो हमारा ख़र्चा आया जी लेबर की मद में इन 70 दिनों का। ठीक है जी।
वैक्सीन सिर्फ FMD करवाई थी जी, और वो अपना बूस्टर शॉट के साथ करवाई थी। तो ये 512 रुपये जो हैं वो वैक्सीन की मद में चले गए। बिजली एक जानवर पे तकरीबन 310 रुपये तकरीबन हमें ख़र्चा बेयर करना पड़ा। मेडिसन जो है जी उसमें तकरीबन 1100 रुपया हमने 70 दिन में एक जानवर पे कॉस्ट लगाई है जी। अच्छा, फीड सप्लीमेंट्स, पीछे जो हमने आपको खुराक बताई है ना, इसमें कुछ चीज़ें सप्लीमेंट्स जैसे यीस्ट है, बाईपास फैट है, DCP है, ये कुछ चीज़ें हमने ऐड की थी। तो ये फीड सप्लीमेंट्स जो हैं जी ये 2800 रुपये एक जानवर पे 70 दिन में, मतलब रोज़ाना का तकरीबन 40 रुपये ये भी था खुराक के अंदर। डॉक्टर साहब जो थे वहाँ पर जी, जो हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं जी, और ये सारा डाटा भी मुझे उन्होंने बना के दिया, अल्लाह उनका भला करे। ये लोग मेहनत कर रहे हैं और मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये आप तक पहुँचा देता हूँ। तो जब तक ये डाटा मेरे पास सही नहीं होता तो मैं तब तक आपसे शेयर नहीं करता। तो अपने स्टूडेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि एग्जैक्ट 100% एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है हम आप तक पहुँचा देते हैं। तो डॉक्टर साहब जो हैं वहाँ पे 800 रुपया एक जानवर पे 70 दिन में ये ख़र्चा था जी डॉक्टर साहब का। ट्रांसपोर्ट में तकरीबन 600 रुपया लग गया। मतलब ट्रांसपोर्ट ये कौन सी है, जब जानवर तैयार हो गए तो उनको गाड़ी में डाल के स्लाटर हाउस पे जो लेकर गए हैं, तकरीबन 600 रुपया खर्चा है। यहाँ पे मैं एक और बता दूँ कि 500 रुपया फ़ी जानवर जो था वो किराया स्लाटर हाउस ने भी दिया था। तो बकाया जो ऊपर वाला खर्चा है 600 रुपया वो हमें पड़ गया। इसके अलावा जो मिसलिनियस कॉस्ट है, बीच में 100 मसाइल बन जाते हैं, आपको पता ही है जी। कभी मोटर ख़राब होगी, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, तो वो हमने 100 रुपया जो है पर हेड उसका भी डाला है। तो ये टोटल ख़र्चा अगर आप कर लें 76,000 रुपया जी जानवर की जो कीमत ख़रीद है जी, उसमें पहले 20 दिन की फीडिंग कॉस्ट 3600 जमा कर लें, 6450 अगले 30 दिन की जमा कर लें, आखिरी 20 दिन की जमा कर लें तो ये 5800 बन जाती है। फिर ये लेबर के अखराजात, बिजली, वैक्सीनेशन, डॉक्टर, ट्रांसपोर्ट, ब्ला 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 ब्ला, ये सब को जमा कर लें तो एक जानवर पे हमारा खर्चा आ गया जी 98,872 रुपये। ठीक है जी। अच्छा जी, हमें जो वेट गेन एवरेज मिला है जी वो मिला है जी 1050 ग्राम। ठीक है, कुछ जानवर 12, 13, 1400 पे भी चले गए थे, कुछ 700-800 ग्राम पे भी थे। तो ये एवरेज हमारी जो थी वो 1050 ग्राम की थी। ठीक है, अब हमने जब बच्चों को सेल किया है तो उनका जो एवरेज वेट था वो तकरीबन 310 से 315 किलो के पास था। ख़रीद थी हमारी 230 किलो पे, और 310 से 315 किलो पे उनको हम स्लाटर हाउस में लेकर गए, और एक स्लाटर हाउस नहीं 2-3 में लेकर गए। अच्छा जी, अल्लाह का ख़ास करम एहसान हो गया, जो मीट रेशो थी गोश्त के ऊपर सेल किया गया इनको, और जो मीट रेशो थी जिसको अमूमी तौर पे हम डॉक्टरी ज़बान में ड्रेसिंग परसेंटेज भी कहते हैं, वो 52% आ गई। मतलब 100 किलो के पीछे 52 किलो गोश्त, आप ये समझ लें। तो तकरीबन जी 161 किलो गोश्त एक जानवर में निकला है जी एवरेज। रेट था जी 650 रुपये केजी का गोश्त का। तो 161 किलो गोश्त है जी एक जानवर में, वो आप 650 से ज़रब दे लें, और 5500 रुपया दिया गया जी सलाख्तों का। ठीक है जी, तो ये हमें एवरेज जो रेट पड़ गया जी एक जानवर का वो है जी 1,10,150 रुपये। तो हमारा ख़र्चा कितना आया जी 98,872, और हमारा जानवर सेल हुआ है 1,10,150 रुपये में। तो प्रॉफिट बना जी हमारा 11,278 रुपये। तो 12,000 क्या लें, 12,000, 11,500, 12,000 के राउंड अबाउट हम आ गए। मैंने बहुत सारी चीज़ें कस के लगाई हैं, मतलब टका के मैंने इसको ना फिजिबिलिटी को छांटी मारी सही तरीके से। तो 11,500-12 के राउंड अबाउट हम तकरीबन एक जानवर से हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अर्निंग की है जी। और अब इसमें आपको और बता दूं कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी 130 जानवरों पे, ये मैं शेड की कॉस्ट नहीं बता रहा, बाकी चीज़ों की कॉस्ट मैं ऐड नहीं कर रहा। तो तकरीबन एक जानवर टोटल प्रोजेक्ट पे जो हमारा ख़र्चा था जी वो था 1,28,53,360 रुपये 130 जानवरों पे, जो 70 दिन के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है। और इस इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट है जी वो है 15,60,000। तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 12 से 12.5% इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न हुआ है जी 70 दिनों के अंदर। तो ये फिजिबिलिटी है जी, बल्कि फिजिबिलिटी तो नहीं करनी चाहिए, ये रिपोर्ट कह सकते हैं। ये रिपोर्ट है जी वो जो हमने किया दिसंबर के एंड से लेके मार्च के 7-8 तारीख को जो है वो जानवरों को डिस्पोज ऑफ कर दिया जी। तो
उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह ये चीज़ें चलती रहती हैं, आपसे शेयर करते जाएंगे। इसमें जो 3-4 चीज़ें एक्सपीरियंस की हम आपसे शेयर कर दें, अगर आप भी करना चाहते हैं पहले तो कोशिश करें थोड़ा सा बड़ा जानवर लें, 100-125 किलो का जानवर ना लें, कोशिश करें अगर 225 किलो से ऊपर हो जाए तो बेहतर है। नंबर 2, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब जानवर परचेज़ करें तो वो हड्डों पैरों का खुला होना चाहिए, ठीक है, और वच्छों पे आएँ। कट्टों की वो मार्केट नहीं है जो वच्छों की है, और ग्रोथ भी मेरा ख्याल है वच्छों की ही ज़्यादा है। ये 2 चीज़ें हो गई। नंबर 3, हर 15 दिन पे वेट करें। अगर 7 दिन पे कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 15 दिन पे तो लाजमी करें। वो जानवर जो आपके पहले वेट पे, आप मिसाल के तौर पे आज हम जानवर ले आए, हमने उनका आते ही वेट कर लिया, 15 दिन पे आपने दोबारा वेट करना है। अब आप देखेंगे जैसे 130 जानवर है ना, कि मिसाल के तौर पे 6 जानवर, 7 जानवर, या मिसाल के तौर पे 10 जानवर ऐसे हैं जिन्होंने अपने बाकी जो उनके साथ जानवर मौजूद थे उनके मुकाबले में वेट गेन कम किया है, तो उनको निकाल के अलहदा कर दें, बिल्कुल अलहदा फीडिंग करें, उनको मल्टी वाइटामिन्स को थोड़ा बहुत सपोर्टिव थेरेपी दे लें। दूसरी दफ़ा जब आपने वेट करना है, अगर अभी भी आप देख रहे हैं कि ख़ातर खा फ़र्क उनके वेट में नहीं आ रहा, स्टंटेड ग्रोथ के अंदर हैं, तो बेहतर है कि इनको यहीं पे निकाल दें। वेट ना करें 70 दिन का, उनको यहीं पे निकाल दें, बजाय इसके कि आप अजीबोगरीब टोटके करने बैठ जाएँ, पैसे लगाने बैठ जाएँ। तो समटाइम्स वो ठीक होता है, समटाइम वो ठीक नहीं भी होता। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। तो मैं कुछ वीडियोस भी हैं इन जानवरों की, वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आज तक के लिए इतने ही जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।